क्योंकि जन्नत का सौदा करना। दूर एक किनारे पर देखा हजरत बहलुल बैठे हैं और इसी तरह बोलो वो रेत पर गोल गोल निशान बनाए जा रहे। अब हजरत हारून रशीद गए। आज मामला बिल्कुल अलग था। अल्लाह के वली अस्सलाम वालेकुम। हारून बहलुल का वही मामला, वालेकुम अस्सलाम अमीरुल मोमिनीन, क्या हुआ? आज हजरत हारून रशीद क्या पूछ रहे मालूम? खाना खाया? खाना खाया? पानी वाली? कल नहीं पूछा, कल मैं इंसान नहीं था, आज मेरे खाने और पीने की फिक्र। अब बहलुल अल्लाह के वली थे, आइंदा से मत पूछना। मुझे खिलाने वाला भी अल्लाह, मुझे पिलाने वाला भी अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। हारून रशीद ने फौरन माफी मांगी, गलती हो गई। कहा लेकिन आप ये क्या कर रहे हो? कहा कल तो बताया घर बना रहा हूँ। कहा इसके बदले क्या मिलेगा? जन्नत में महल मिलेगा। हारून रशीद बड़े खुश हो गए, धीरे से पूछते कीमत क्या? कहा आपकी पूरी हुकूमत, आपकी पूरी। तो हजरत हारून रशीद ने कहा मेरी पूरी बादशाह? कहा आज से बादशाह मैं बन जाऊंगा, फकीर तुम बन जाओगे। अब बहलुल ने कहा बादशाह मैं बन जाऊंगा, फकीर तुम बन जाओगे, और ये भी मैंने सस्ता भाव रखा है आपकी हुकूमत, वरना आपकी हुकूमत से भी वो जन्नत का महल खरीदा। तो हारून रशीद बड़े गुस्से हो गए। गुस्से में कहा कल तो मैं यही पर आया था, कल इसकी कीमत थी 1 दीनार, कल कीमत थी 1 दीनार, आज कीमत है पूरी हुकूमत। बहलुल ने कहा कल देखे नहीं थे ना, बिन देखे हमने कीमत 1 दीनार रखी थी, अब तो देखे नहीं हो, मार भी खाए हो, जन्नत के बाहर गए भी हो, मार भी खाए हो, और रोते रोते घर भी आए हो। अब तो जन्नत देखा है, ना देखे मामला और था, देखे मामला। ए मेरे सुपने वालों, कहते हुए बहुत दुख होता है, और शायद आपने कभी सुना होगा, नहीं सुना होगा। मालूम है हम इतने गुनाह करते हैं, इतने गुनाह करते हैं क्योंकि हमने अल्लाह को देखा नहीं है। बोलो ना, क्योंकि हमने अल्लाह को देखा नहीं है। हमने जहन्नम को देखा नहीं है, हमने जहन्नम से निकलने वाले शोले को देखा नहीं है, हमने भड़कने वाली आग को देखा नहीं है, हमने तपने वाले जहन्नमियों को देखा नहीं है। इसलिए आज हमने अल्लाह को देखा नहीं, जहन्नम को देखा नहीं। मेरे प्यारों, मेरी बात को बुरा मत लेना, लेकिन अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मैं और आप आज बहुत गुनाह करते हैं, और सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह की कसम हम करते हैं क्योंकि हमने अल्लाह को देखा ही नहीं है। आज हमको पुलिस से डर लगता है, आज हमको इंस्पेक्टर से डर लगता है, आज हमको कमिश्नर से डर लगता है, आज हमको मिनिस्टर से डर लगता है, आज हमको प्राइम मिनिस्टर से डर लगता है, क्योंकि हमारी आंखों के सामने है ना। इसलिए दुनिया वाला बड़े ओहदे पर आता है तो हमको डराता है। कसम अल्लाह की, वो कलमा वाला कैसा धोखे वाला है जो मिनिस्टर से डरता है, लेकिन मिनिस्टर का पैदा करने वाला अल्लाह से नहीं डरता है। उसकी वजह क्या मालूम है? जिस दिन अल्लाह जहन्नम बताएंगे, आमीन बोलो अल्लाह हिफाजत फरमाए, नहीं आमीन बोलो अल्लाह हिफाजत फरमाए, बुलंद आवाज से बोलो। लेकिन अगर अल्लाह ने जहन्नम बताई, आपको मालूम है जहन्नम से कई कदम दूर होगा, जहन्नम से कई कदम दूर होगा, और अल्लाह तबारक व तआला उसे कहेंगे बहुत दूर है जहन्नम, मगर तुझे उस जहन्नम में जाना है। मालूम है इतना दूर होगा, लेकिन वो गर्मी की वजह से उसकी चमड़ी, उसकी खाल ऐसा लगता होगा कि पिघल कर नीचे गिर जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे अभी तो जहन्नम बहुत दूर है, और तेरे चेहरे का ये हाल है, तेरे खाल का ये हाल है, तेरे बदन की चमड़ी का ये हाल है, बता तुझे जहन्नम से बचना है, कुछ कहना है, कुछ कहना है। मालूम है मेरे प्यारों सुपने वालों, हम क्या बोलेंगे मालूम? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अल्लाह अल्लाह वो जहन्नम बहुत खतरनाक है, अल्लाह मैं इतना दूर हूँ और मेरे बदन की खाल निकल रही है, अल्लाह एक काम कर, मेरे बच्चों को, मेरे पोतों को, मेरे नवासों को, मेरी पोतियों को, मेरी बेटियों को, मेरी नवासियों को, सबको जहन्नम में दाखिल कर दे, लेकिन उनके बदले मुझे बचा ले। सच बताओ, आज हमको अपने बच्चों से मोहब्बत है ना? अरे बोलो ना, है ना? अपने छोटे छोटे पोते से दादा बहुत मोहब्बत करते हैं, पोतियों से बहुत मोहब्बत करते हैं, नाना अपनी नवासी से बहुत मोहब्बत करता है, नाना अपने नवासे से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन यही नाना, यही दादा, यही बाप अगर गुनहगार है, कल अल्लाह को कहेगा अल्लाह जहन्नम में सबको डाल दे, मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरी पोतियां, मेरी बेटियां, मेरे नवासे, नवासियां, सबको डाल दे, लेकिन अल्लाह मुझे बचा ले। उस वक्त अल्लाह क्या कहेंगे? और कुछ कहना है? उस वक्त अल्लाह पूछेंगे और कुछ कहना है? तो क्या कहेगा? अल्लाह मेरी बीवी को भी डाल दे,
अल्लाह कहेंगे और कुछ कहना है, कहेगा अल्लाह मेरे भाई बहन, मेरी माँ जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था, मेरा अब्बा जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था, अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे छुड़ा दे। अल्लाह कहेंगे और कुछ कहना है, मेरे प्यारों माफ करना यहाँ बैठा हूँ इसलिए मिसाल देता हूँ, वो कहेगा अल्लाह पूरे सुखने को डाल दे, पूरे सुखने को, पूरी दुनिया को, अल्लाह पूरे मेरे खानदान को, अल्लाह जमीन में बसने वाले इंसान, जिन्नात, चरिंदे, दरिंदे, परिंदे, अल्लाह समंदर की मखलूक सबको जहन्नम में डाल दे। लेकिन जहन्नम बहुत खतरनाक है, अल्लाह मुझे बचा दे। उस वक्त अल्लाह क्या कहेंगे, मेरा बंदा गुनाह तू किया, मैं तेरे बच्चों को क्यों जहन्नम में डालूंगा? गुनाह तू किया, फजर की नमाज तूने नहीं पढ़ा, मैं तेरी बीवी को क्यों जहन्नम में डालूंगा? अल्लाह कहेंगे मोबाइल पर ज़िना तूने किया, मोबाइल पर चोरी तूने किया, मोबाइल पर रियाज का कारोबार तूने किया, मोबाइल पर झूठ बोला, मोबाइल पर ब्लैकमेल तूने किया, मोबाइल पर गीबत तूने किया, मोबाइल पर चुगली तूने किया, मोबाइल की वजह से तूने तेरी बीवी के ऊपर हाथ उठाया, मोबाइल की वजह से तूने तेरी माँ और तेरे बाप का ख्याल नहीं किया, तो मैं उनको क्यों जहन्नम में डालूंगा, तुझे नहीं डालूंगा। मेरे प्यारों, आखिर में फरिश्ते आएंगे, अभी तो जहन्नम के करीब जाएगा, उससे पहले कई मर्तबा उसकी खाल पिघल कर गिरेगी, फिर खाल लगेगी, फिर पिघल कर गिरेगी, और अल्लाह कहेंगे ये होता रहेगा जब तक मेरा फैसला नहीं आएगा। मेरे प्यारों, ये बहुत अजीब लगता है कि हमने अल्लाह को देखा नहीं, जहन्नम को देखा नहीं, लेकिन देखेंगे तो सब डालने को तैयार होंगे, मगर खुद जाने को तैयार। ये जो मैंने आपको कहा समझ में आया आपको? हाँ या नहीं? अभी भी आवाज नहीं आ रही, समझ में आया? और क्यों नहीं समझ में आएगा? कुरान में लिखा है। मैं अपने घर की बात बोला होता तो शायद मैं कहता मैं वापस ले लेता हूँ मेरी बात को, क्योंकि कोई भी नाना अपनी नवासी को जहन्नम में दाखिल करके खुद बचना नहीं चाहता होगा, कोई दादा अपनी पोती को जहन्नम में डालना नहीं चाहता होगा, लेकिन कुरान में लिखा है और ये होके रहेगा। और मैं आपको हवाला देता हूँ कुरान का, पारा नंबर 29, साथ में बोलो पारा नंबर, सब बोलेंगे साथ में, पारा नंबर सूरे मारिज। मैं पढ़ रहा हूँ, फिर तर्जुमा होगा इंशाअल्लाह, सिर्फ सुनते जाओ। क्या होगा कयामत के दिन जब जहन्नम को देखेगा, अल्लाह को देखेगा, क्या होगा? वला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनीहि व साहिबतिही व अखीहि व फसीलतिही अल्लती तुवी वमन फिल अर्ज़ि जमीआ थुम्मा युनजी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ये गुनहगार कहेगा अल्लाह मेरे बेटे, मेरी बेटियां, नवासे, नवासिया सबको जहन्नम में रख दे, अल्लाह मेरी बीवी, मेरे भाई बहन, अल्लाह पूरा सुख नहीं, अल्लाह पूरी दुनिया, अल्लाह सारे जिन्नात, लेकिन अल्लाह मुझे बचा दे। उस वक्त अल्लाह क्या जवाब देंगे? कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतल लिश्शवा तदउ मन अदबर व तवल्ला व जमअ फअवा। अल्लाह कहेंगे नहीं, यहाँ इंसाफ होगा, गुनहगार खुद अपने आप को जहन्नम में दाखिल करेगा। इसलिए मेरे प्यारों, आज मैं सबसे पहली बात आज़मत मुस्तफ़ा के कॉन्फ्रेंस में ये कहने के लिए आया हूँ, हम सब अपने ईमान को बचाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हम एक अभी हाथ नीचे रखे, मैं आपको बताऊं कौन कौन तैयार है। हमने अपने बच्चों को धोखा दिया, हमने अपनी बीवी को धोखा दिया, हमने अपनी अम्मा और अब्बा को धोखा दिया। कितनी मर्तबा हम बीवी के सामने झूठ बोले, कितनी मर्तबा अम्मा अब्बा के सामने झूठ बोले, कितनी मर्तबा हमने अपने बच्चों को इधर से उधर की बात घुमा दी। अरे मेरे प्यारों, हम वो कमीने हैं जिन्होंने मदीने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी धोखा दिया और हमने अल्लाह को भी धोखा दिया। आज ये आज़मत मुस्तफ़ा की कॉन्फ्रेंस में आपके सामने हाथ उठाकर भीख मांगता हूँ। मेरे प्यारों, ये वाक़या हमको बता रहा है कि कल क़यामत में अगर वो जहन्नम मेरे सामने आ गई, आपके सामने आ गई, मेरे प्यारों, में अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, हमको एक मामूली पथरी का दर्द होता है, हमको बर्दाश्त नहीं होता, हमको दांत में दर्द होता, हमको बर्दाश्त नहीं होता, हमको कान में दर्द होता, हमको बर्दाश्त नहीं होता। मेरे प्यारों, वो जहन्नम के एक मर्तबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, सहाबा इकराम का मजमा बैठा है और एक आवाज आती है। सहाबा पूछते अल्लाह के रसूल ये कौन सी आवाज है? कहा फरिश्ते ने एक पत्थर जहन्नम में डाला था, 70 साल के बाद आज वो जहन्नम की गहराई में पहुंचा है।
70 साल के बाद एक पत्थर जहन्नम की गहराई में पहुंचता है, वो जहन्नम हमारे सामने आएगी तो मेरे प्यारों हमारा क्या होगा। इसलिए आज कौन कौन तैयार है? पहला वादा करेंगे अल्लाह को धोखा नहीं देंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करके बोले अल्लाह को धोखा नहीं। और पूरा मजमा बोले, पूरा मजमा हाथ नीचे रखकर बोले, अल्लाह की कसम खाकर बोले अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत, अल्लाह की कुदरत के आगे कोई कुदरत। पूरा मजमा मेरे साथ में बोलेगा, एकदम यकीन के साथ, पूरे यकीन के साथ में बोलो, हम सब का पैदा करने वाला कौन? बोलो अल्लाह ही, अल्लाह ही। हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें पिलाने वाला कौन? बोलो साथ में बोलो ना, हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह ही। अरे मेरे प्यारो आसमान और जमीन का बनाने वाला कौन? चांद आफताब और महताब का बनाने वाला कौन? रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन? हमें इज्जत देने वाला कौन? हमें जलील करने वाला कौन? अमीर बनाने वाला कौन? बोलो गरीब बनाने वाला कौन? मेरे प्यारो यकीन रहेगा ना अल्लाह पर? आवाज नहीं आ रही, बोलो ना यकीन रहेगा ना इंशाअल्लाह। और एक बार मैं कहूंगा मेरे प्यारो, सुबह का भटका हुआ शाम को वापस आए, उसे भटका हुआ नहीं कहते। आज क्यों ऐसा ना हो कि आज हम अल्लाह के सामने तौबा कर ले। ये आजमत मुस्तफा की कॉन्फ्रेंस सुखनई में इंशाअल्लाह हमारे जन्नत की जामिन बन जाए। हम यहाँ से उठने से पहले तौबा करें। और एक बात याद रखना, शराबी होगा, कबाबी होगा, जानी होगा, जुआरी होगा, लेकिन जब रोता है बताओ अल्लाह को प्यार आता है कि नहीं आता? अरे बोलो ना, आता कि नहीं आता? आप तैयार हो सुनने के लिए? तैयार हो? फिर जिक्र करेंगे ना इंशाअल्लाह। नहीं साथ में बोलो जिक्र करेंगे ना इंशाअल्लाह। एक शख्स गुजरे, ये उलमा किराम जानते होंगे, बहुत जबरदस्त, यूं कहो कि डाकू कहो, गैंगस्टर के सरदार कहो, या ये कहो कि आखिरी दर्जे के शराबी, कबाबी, जुआरी, हरामकारी, हरामखोरी, हराम बोली, कोई गुनाह बाकी नहीं। उनका नाम था फुजैल। साथ में बोलो क्या नाम था? फुजैल। फुजैल सिर्फ इतना याद रखो, क्या नाम था? फुजैल। आखिर में लाम, लाम आखिर में लाम, एल, फुजैल। मेरे प्यारो वो उनका काम ही क्या था? काफिलों को लूटना। उनकी पूरी एक टीम है, पूरी एक लंबी चौड़ी जमात है, सबका काम है मारना, धाड़ना, फसाद करना, डकैती, चोरी, लूट। और ये सबके सदर, सबके बॉस थे फुजैल। ये कुर्सी पर बैठा करते थे और चारों तरफ अपनी जमात को भेज देते थे, अपनी टीम को भेजते थे। कहते थे हर आने वाले को कत्ल करो, हर आने वाले का माल लूट लो, हर आने वाले को डराओ धमकाओ। आपको मालूम है जब इनकी टीम काम करती थी तो कोई बेचारा परेशान होता तो वो आकर कहता था भाई तुम्हारे बड़े से मुलाकात करा दो, तुम लोग इतना हमको मारते धारते, तुम्हारे बड़े से मुलाकात करा दो। तो टीम वाला क्या कहता? अच्छा है तेरी मेरी मुलाकात हुई, बड़े से मुलाकात करने जाएगा, यानी कौन? फुजैल। मामला वही खत्म हो जाएगा। वो तो सुनने को भी तैयार नहीं होंगे। हम तो कम से कम तेरी बात भी सुनते, वहां तो जाएंगे और सीधे मार धाड़ के सिवा कुछ नहीं होगा। मेरे दोस्तों सोचो कितनी बड़ी हरामकारी, कितनी बड़ी हरामखोरी, कितनी बड़ी हराम बोली, कितने गुनाह। एक राह बोलो, एक राह। हिदायत देने वाला कौन? नहीं साथ में बोलो ना, हिदायत देने वाला कौन? एक राह। फुजैल बैठे, सारा चोरी का माल रखा हुआ है और नाचने वाली नाच रही है, गाने वाली गा रही है, सारी जमात उनके बैठी है, सबके हाथ में शराब के जाम है। हजरत फुजैल भी बैठे हुए हैं और सबसे बड़े हैं, बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं। मालूम नहीं किसने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी जो फुजैल के कान में आई। आज काश सुखने वालों के कान में यह आयत आ जाए और मेरे और आपको असर करने वाली बन जाए। बोलो आमीन। कौन सी आयत आई कान में? जो पारा नंबर 27 में आज भी है। बोलो पारा नंबर 27 में आज भी वो कुरान पाक की आयत है। फुजैल देख रहे, गाने वाली गा रही, नाचने वाली नाच रही, बजाने वाले बजा रहे, सारों के हाथ में शराब के जाम है और फुजैल के कान में यह आयत टकराई। कौन सी आयत? अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़्क़ वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल फ़ताल अलैहिमुल अमद फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। आयत करीमा का बहुत अच्छा तर्जुमा, लेकिन मैं सादे अल्फाज में तर्जुमा करता हूँ। तर्जुमा ये, कब सुधरोगे, कब सही रास्ते पर आओगे? हम सुखने वालों से और मैं अपने आप से कहता हूँ, कारी अहमद अली कब सुधरेगा? नाना बन गए ना,
दादा बन गए ना, दाढ़ी के बाद सफेद हो गए ना, सर के बाद सफेद हो गए ना, पाँव में चलने की ताकत नहीं रही ना, लेकिन अभी भी आंखों का गलत इस्तेमाल, अभी भी कान का गलत इस्तेमाल, अभी भी जबान में माँ बहनों की गालियां, अभी भी लोगों के हक को दबाना, अभी भी हराम खाना, हजारों की जमीन पर कब्जा करना, ये अल्लाह ऐलान करते कब सुधरोगे? अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा मेरी बंदी अपनी उम्र को देख, अब तो तेरे दिल को मेरे सामने झुका दे। ये आयत जब फुज़ैल के कान में टकराई, हाथ में शराब का जाम था, यूं फेंका और कहा अल्लाह मेरा वक्त आ गया, सुधरने का वक्त आ गया, अल्लाह सुधरने का वक्त आ गया। और नाचने वाली को कहा रुक जा, बाहर चली जा, गाने वाली बाहर चली जा, सब गाने बजाने वाले बाहर चले जाओ। सारी जमा हो गई कि हमारे बॉस को क्या हो गया, हमारे सदर को क्या हो गया, हमारे बड़े को क्या हो गया। फुज़ैल ने यही आयत पढ़कर सुनाई और कहा मैंने इरादा कर लिया, अब मैं तौबा करूंगा, अब मैं तौबा करूंगा। और अपने साथियों को कहा तुम्हें तौबा करना है तो करो, तुम्हारे रास्ते आज से मैं मेरे रास्ते, मैं आज से जहन्नम के रास्ते पर नहीं चलने वाला, मैं जन्नत के रास्ते पर चलने वाला। वो सारे साथियों ने कहा जब हमारे बड़े ने तौबा की है इंशाअल्लाह हम भी तौबा का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन तौबा किसको कहते हैं? मुजाहिद साहब, तौबा हमारे यहाँ क्या है मालूम है? उम्रे में जाने का होगा ना, अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्रे में जाता हूँ, गलती माफ करना, अस्सलाम वालेकुम। लानत हो ऐसी माफी पर, ये माफी है। उसको कहेंगे तो उम्रे में जाता है, गांव वालों से माफी मांगा, घर घर जाके बोल दिया मेरे को माफ करना। वो जमीन जो दबा के बैठा है तू और तेरा बाप, उसका क्या होगा? अल्लाह, जो कितनों का कर्जा बाकी है उसका क्या होगा? किसी को माँ बहन की तूने गाली दिया था उसका क्या होगा? किसी के ऊपर हाथ उठाया तो उसका क्या होगा? किसी के साथ तूने बदतमीजी से बात किया उसका क्या होगा? मेरे प्यारों, इतना कहने से कि उम्रे पे जाता माफ करना, और वो भी बेचारा सामने कहता है उम्रे पे जाता नबी के रोजे पे मेरा सलाम बोल देना और मैंने माफ किया। ये माफी नहीं है मेरे दोस्तों, ये लानत वाला काम है जो हमारी फॉर्मालिटी है। हमारे इस्लाम में फॉर्मालिटी नहीं है, रियलिटी है। इस्लाम के अंदर हक बात है। देखो हज़रत फुज़ैल ने क्या किया मालूम है? तौबा कर लिया, बोलो तौबा किया। अब जो चाहते वो कर सकते थे। पूरे गांव ऐलान किया कि मेरे पास बहुत जमीन है, मेरे पास जायदाद है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास बाग है, मेरे पास खेत है, मेरे पास सोने चांदी के जेवरात है, मेरे पास सोने चांदी का ढेर है। गांव में जाके करिया देहात जाके ऐलान करवाया, जिसका भी फुज़ैल ने माल लुटाए या मेरे साथियों ने माल लुटाए आए अपना हिसाब ले ले, क्योंकि फुज़ैल यहाँ हिसाब दे देगा, कयामत में हिसाब देने की ताकत नहीं होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले तो लाइन लगने को तैयार नहीं, क्योंकि डर जो बैठा था। फुज़ैल खुद गए, गांव में जाके कहे आ जाओ ना, एक जगह पर मैंने सारी जमीन के कागजात रख दिए, मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरी सारी जायदाद, मैं आगे चलकर खून पसीने की कमाई कमाऊंगा, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब लूट का माल है, सब डकैती का माल है, जिसका जो हक है वो आकर लेकर जाए। अल्लाह का करना भी ऐसा कि सफों की सफे लगी और लोग लेते गए, यहाँ इंसान खत्म हुए, यहाँ सारी जायदाद खत्म हो गई। अब बात खत्म नहीं हुई, इंसान खत्म, जायदाद। आपने 2 रकात नमाज पढ़ी, साथियों को कहा 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह का एहसान है, जितना हमने सबका लिया था सबका दे दिया, अब किसी का कुछ बाकी नहीं, और हमारे पास भी कोई पैसा बाकी। अपने साथियों को कहा आज से हम मजदूरी करेंगे, हम खून पसीने की कमाई करेंगे, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बहुत मजदूर पसंद है। हमारे नबी को मजदूर बहुत पसंद है। मालूम है आपको, एक मर्तबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज पढ़ने जाते हैं। अजमत मुस्तफा का पहला पॉइंट, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो कौन सी नमाज पढ़ने जा रहे हैं? जोहर की नमाज पढ़। अभी वो वाक्य खत्म नहीं हुआ, फुज़ैल वाला याद दिलाना, ये दूसरे वाक्य पर आ रहा हूँ। हमारे नबी जोहर की नमाज पढ़ने जा रहे, सामने से एक सहाबी आए, और सहाबी को जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, हमारे नबी ने आवाज़ बुलंद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो सहाबी, हाँ, वो जंगल में से आए थे, पूरे पसीने में, और पूरे बदन पर पसीना, और चेहरे पर पसीना, और बदन में बदबू, और वो आए और दूर से कहने लगे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे नबी ने यूं हाथ बढ़ाया, क्यों? मुलाकात, मुसाफा। और साहबी करीब आए और क्या कहा? सलाम किया ना आपने? मैंने सलाम का जवाब दे दिया।
अल्लाह के रसूल मुलाकात की बात करने का। हमारे नबी ने फरमाया माँ बातों का क्या हो गया तुमको? अरे लोग मेरी मुलाकात के लिए तमन्ना करते हैं। अरे नबी के हाथ नहीं, नबी के कदम वो मुबारक कदम थे जहां जिब्राइल आके चूमा करते थे।